शिवलिंग हमेशा रहा करते थे, अब भी रहते ही होंगे जहां तक है। अगर आप गंभीरता से मुझसे, मैं प्रमाण युक्त बात बता दूंगा, ये पुष्टि मार्ग के आदि प्रवर्तक जो है, मूल जो सिद्धांत है, बाल बंधो बाल रूप सोई बंधो बाल उपासक हैं। यानी ये जो पुष्टि मार्ग जिससे श्री जगत गुरु वल्लभाचार्य जी तो साक्षात तो इनके जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसके आदि प्रवर्तक वही है। ये बीच में क्या हुआ है कि शैव और वैष्णव का हुआ है कुछ गड़बड़, और कब से क्या हुआ है वो तो हिस्ट्री का अलग विषय है, लेकिन बीच में दीवारें ऐसी आई हैं। बाकी वैष्णवा नाम यथा शंभु। आप सोचो, मुरली धारण कर, अगर तुम गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाओगी तो तुमको मधुपुरी जाओगी तो नंदगांव जाओगी तो बरसाने जहां जाओगी वहां हर हर महादेव मिलेंगे। बोलो राधे राधे। ये बड़ा गंभीर सिद्धांत है। ये बीच में कुछ बात बनी बिगड़ी है, फिर भी आप जो निष्ठा रखें, आपकी निष्ठा के सामने मेरा मस्तक झुक रहा है। आप अपनी विकल्प रहित निष्ठा में आरूढ़ रहें। बस एक ये भी ध्यान रखना है कि अपनी निष्ठा का पोषण करना है और दूसरे की निष्ठा हिलने न पावे, ये भी वैष्णव का कर्तव्य है। और दूसरे की निष्ठा हिलाना अपना काम है। हम ब्रज के लोग हैं, हमारे आराध्य ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण गुणानुवाद ही हमारा जीवन है, लेकिन और किसी की निष्ठा से हम छेड़छाड़ नहीं किया करते हैं, नहीं वो भी एक वैष्णवा अपराध हो जाता है। बोलो राधे। तो इसलिए मैं निवेदन करने जा रहा था, भगवान नित्य प्रति मुरली जंगल में बजाया करते थे, अभ्यास किया करते थे। एक दिन सोचा कि देखो ये मुरली का आस्वादन मुझे शरद की रात्रि में करना है, आज मैं देख करके प्रयोग करके देखूं कि मुरली हमारी क्या काम करेगी। एक दिन बहुत उन्मत्त होकर के दिन में मुरली बजा दी उन्होंने। उस मुरली का ये असर हुआ कि वृक्षों से मधु क्षरण होने लगा। अरे महाराज, किसी गौशाले में हम गए थे तो वहां ये भक्ति संगीत की कैसेटें चल रही थी, बज रही थी। उनका जिस दिन मैं गौओं को ये कैसेटें नहीं सुनाता हूं तो कई केजी दूध का फर्क पड़ जाता है। बोलो राधे राधे। आप देखो, आप ईमानदारी से देख लेना, आप अपने किचन में टेप रिकॉर्डर रख लो और संगीत की स्वर लहरी में डूब करके और भोजन बनाओ और ठाकुर जी को के सामने रखो थाल। ठाकुर जी प्रसन्नता पूर्वक आरोगेंगे। आप देखो ना, और वो प्रसाद जो जो लोग पाएंगे दिन भर खिले हुए रहेंगे। बोलो राधे राधे। और एक दिन तुम झुंझलाती जाओ, कुड़ती जाओ और बिगड़ती जाओ, और उसी में प्रसाद बना के ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी भी इधर किशोरी जी की तरफ देखेंगे, बोले तू जचता न थी। बोलो राधे राधे। ठाकुर जो है ना, अरे सबसे ज्यादा पदार्थों के समर्पित करने वाले के अंतःकरण के जो भाव हैं, आय हाय हाय, उसी पर तो ये सारा भक्ति सिद्धांत खड़ा हुआ है। जो पदार्थ समर्पित किए जाते, देखो ना हमारे भैया बैठे हैं, मैं नाम भूल जाऊं, संजय, क्या रोज नई नई झांकियों का दर्शन करा रहे हैं। और कितना लाड़ से कई घंटे सोते होंगे मुझे तो मालूम नहीं। वल्लभ कुल की जो ठाकुर जी का जो राग भोग है, आय हाय हाय, ये तो किसी संप्रदाय में नहीं है।
क्योंकि हम तो समस्त संप्रदायों में भी राधे राधे सुनाया करते हैं, बोलो राधे राधे, पर वल्लभ कुल तो वल्लभ कुल है। क्या यहाँ श्रृंगार, क्या भोग और क्या संगीत की स्वर लहरी है। ठाकुर को गान करके, गान से जितना गोविंद संतुष्ट होते हैं, इसलिए एक दिन कलह प्रयोग करके देखो। कल जो है ना, भक्ति संगीत में डूब कर, जय राधे जय कृष्ण जय श्री वृंदावन रसिक मुकुट, जय श्री गोपी जन, जय जय श्री वृंदावन रसिक राधे रटे श्याम श्याम, राधे कृष्ण युगल नाम, मेरो है जीवन। जय राधा रानी की, नित्य सेवा नित्य धाम, नित्य पाऊं आठो याम, राखो जो रुचि सूचि जीवन, नंद नंदन मदन मोहन राधिका रमन। धन श्याम ही है मेरो जीवन, श्याम ही समायो आठो याम तन मन। भगवान, क्या बात है। एक तो ठाकुर जो भी देंगे और ठाकुर का जो प्रसाद मिलेगा, वो प्रसाद के रूप में प्रसन्नता जीवन में। एक बात लो, एक भोग कर्म से मिलते हैं और एक भोग उपासना से भी मिलते हैं। देखो दोनों में अंतर है।
जो भोग कर्म से मिलेंगे वो रोग पैदा करेंगे, शोक पैदा करेंगे, और जो भोग श्रीनाथ जी की प्रसाद के रूप में मिलेंगे उससे तुम्हारे परिवार की प्रसन्नता ज्यों की त्यों बनी रहेगी। बोलो राधे राधे। अगर तुम्हारे घर में संपत्ति श्रीनाथ जी की कृपा से आई है तो कभी भी तुम्हारा चित्त मलिन नहीं होगा, क्योंकि वो प्रसाद के रूप में मेरे श्री बाबा ने दी है। वो प्रसाद के रूप में भक्त ग्रहण भी प्रसाद के रूप में करता है, इसलिए उसके जीवन में अखंड प्रसन्नता रहती है और शाश्वत शांति रहती है। इटर्नल पीस जिसे कहते हैं, कभी न जाने वाली। तो ये आप देखो ना, पश्चिम जगत में बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन अशांति भी इतनी ज्यादा है कि वहां की अशांति, पिछले दिनों में कौन बता रहे थे, अमेरिका की जिस तरह की गति अभी चल रही है, अगर ऐसी चलती रही तो 40 वर्ष के बाद सारे अमेरिकन जो है पागल खाने में दाखिल हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। जैसी दशा चल रही है, जैसी तरह हमारा सड़कें चौड़ी हैं, मकान ऊंचे पर रहने वाले आधे ही हैं, हाफ हैं बिल्कुल। यानी जिंदगी क्या हो गई है, बिल्कुल टेंशन से भरी हुई जिंदगी। तुम बाहर से रंग बिरंगे कपड़े और बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में चढ़ते देखते हो तो तुम भी ललचाई आंखों से देखने लगते हो, हमको भी ये मिल जाए। लेकिन हुजूर उनको मिल जाने के बाद भी उनके भीतर की अशांति बढ़ी है, कम नहीं हुई है। बोलो राधे राधे। और अगर तुमको ठाकुर जी की प्रसादी मिली है ऐश्वर्य के रूप में, उपासना से जो चीज प्राप्त होती है वो भगवान का प्रसाद हुआ करता है, और वो प्रसाद जो है चित्त की प्रसन्नता को अक्षय रखता है, कभी क्षय नहीं होने देता है। बोलो राधे। इसलिए श्री शब्द पहले लगा है। श्री शब्द के बहुत से अर्थ हैं। श्री का मतलब लक्ष्मी भी है और श्री का मतलब किशोरी जी भी है। बोलो राधे राधे। तो श्री पहले ही लगी हुई है। तब तो हमें एक बात बताओ, श्रीनाथ जी की उपासना करने वाला कोई गरीब अभी तक तो हमें मिला नहीं है। बोलो राधे राधे। सब जगह चकाचक है। बोलो राधे राधे। क्योंकि श्री शब्द लगा हुआ है ना, और भगवान की उपासना करने वाला भी अगर दरिद्र होगा तो फिर भगवान की भगवत्ता क्या रहेगी। बोलो राधे राधे। महाराज ऐसा आता है उल्लेख, सुदामा कभी नहीं जाते थे, इतना भजन की मस्ती में डूबे रहते थे कि सुदामा एक दिन भिक्षा करने गए हैं तो स्वयं ठाकुर जी कोई विप्र का वेश धारण करके सुशीला से मिलने आए हैं। उस सुशीला के पास एक मुट्ठी चिवड़ा भी नहीं था कि उनकी झोली में डाल दें, तो वो मांगने थोड़े आए थे, उन्होंने सुशीला की बुद्धि का स्विच घुमाने आए थे। बोलो राधे राधे। घुमाने आए थे। इनसे कुछ काम कराना हो तो इनका स्विच घुमा दो, सो सब काम हो जाएगा। बोलो राधे राधे। सो घुमा दिया। अरे तुम इतना परेशान रहती हो, तुम्हें मालूम है तुम्हारे पति के मित्र कौन है? बोले मित्र तो हैं और उनकी महिमा भी गाते हैं, लेकिन मोहब्बत में कुछ चाहना मोहब्बत नहीं रहेगी, वो तो तिजारत हो जाएगी। बोलो राधे राधे। अरे मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहे, मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहे। तुमने गर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा, गर चाहा मगरूर
मांगू तुम न मुझको देना, वरना मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊं। मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊं, तो तड़पूं तुम न तड़पना, तुम न तड़पना, तुमने अगर आंसू बरसाए तो चूर हो जाऊं। मित्र है, विप्रदेव मित्र है, लेकिन मोहब्बत में कुछ चाहना ये मोहब्बत नहीं है। अरे प्रेम वही हल्का पड़ता चला जाता है जहां किसी प्रकार की कोई चाह पैदा हुई, प्रेम हल्का पड़ा। बोलो राधे राधे। जो दीपक प्रेम का जल रहा था वो झिलमिलाने लगता है जहां कोई ख्वाहिश आकर खड़ी हो जाती। इसलिए एक बात बताऊं, प्रेम का दीपक उन्हीं दिलों में जलता है जहां सब ख्वाहिशें जल चुकी हैं। जहां कोई ख्वाहिश मौजूद है वहां प्रेम का दीपक जलता ही नहीं है। बोलो राधे राधे। खरेखर तो सत्य ये है, वहां नहीं जलेगा। तो हुआ क्या? उनका तुम भेजो तो उनको, चाहना क्या है, तिजारत क्या होती है? अरे एक मित्र मित्र से मिलेगा। लेकिन सुदामा क्यों नहीं जानते थे कि मेरी इस दशा को देखकर मेरा महबूब कहीं रो न पड़े, और वही हुआ है। बोलो इसलिए जाना पसंद नहीं करेंगे। मुझे देखकर मेरा प्यारा रोए, मैं रुलाने के लिए द्वारिका में नहीं जाऊंगा, और मुझे जरूरत भी नहीं है। जो भजनानंद की, इसलिए श्रीमद गोसाई श्री विठलनाथ जी ने आनंद का विभाजन किया है। एक विषयानंद है, उसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। फिर ब्रह्मानंद है, ये ज्ञानियों की चीज है। फिर भजनानंद है, ये प्रेमियों की चीज है। फिर एक चौथा है भक्त्यानंद है। यानी भक्त्यानंद क्या चीज है? भक्त को पाकर भगवान के भीतर जो आह्लाद होता है, इसका नाम भक्त्यानंद है। यानी भक्त भगवान के भीतर भी आह्लाद पैदा करता है। बोलो राधे राधे। भगवान को भी आनंद प्रदान करता है। और जिस समय मधुपुरी से नंद बाबा को भेजने लगे हैं गोविंद, तो उनके गोद में सिर रख करके क्या फूट फूट करके रोए ठाकुर, क्या फूट फूट करके रोए। बाबा जाओ,
मेरी कारी धौरी गवन की समान करना जाए, मेरे वियोग में कहीं दुबली न हो जाए। जाओ बाबा जाओ। पांडवों के यहाँ बिना बुलाए जाते। ब्राह्मण पत्र लेके आया रुक्मिणी का संदेशा, तो संदेशा कहते हैं रुक्मिणी से कहियो कि मोई भी बिना उनकी याद में मैं रात रात भर सोते नहीं हूँ। बोलो राधे राधे। ये यथा माम प्रबंधनते तांस तथैव भजाम्यहम्। हुजूर तुम जैसे बजते हो, तुम्हारे भावों की पूर्ति के लिए हुजूर ठाकुर भी उसी तरह का इश्क लगाते हैं। बोलो राधे राधे। पहले तुम देखो कि तुम्हारा भाव क्या है। इसलिए हमारे यहाँ ग्वारिया बाबा एक बहुत ऊंचे फकीर हुए, अलमस्त और सख्त भाव था भगवान मस्त। अरे यार साधु तो मस्त बढ़िया होता है। बोलो राधे। मस्त फकीर और वृंदावन के वृक्षों के नीचे रातें काटा करते थे और ब्रजवासियों के टुकड़े खाते थे और जमुना जल पीते थे। ये दशा, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम में छके रहते थे। तो कहते थे कोई माने या न माने, एक कामी जब भगवान की याद करता है तो मेरा कन्हैया कामिनी का रूप धारण करके उसके सामने जाता है। ये लोभी जब याद करता है ना तो हमारा कन्हैया धन का रूप धारण करके जाता है। ये मोही जब परमात्मा की याद करता है तो मेरा कन्हैया परिवार का रूप धारण करता है। और ये अभिमानी जब याद करता है तो अधिकार के रूप में जाता है। और मेरा कोई प्रेमी जब उनकी याद करता है तो मुरली बजाता हुआ पहुंचता है। बोलो राधे राधे। प्रेमी के सामने मुरली बजाते हुए जाते। ये भगवान का स्वरूप है। तुम किस भाव से बजते हो? तुम्हारे भावों की पूर्ति के लिए ठाकुर वही लीला किया करते हैं। भक्त की भावना में तदाकार, भक्त के भावों की पूर्ति के लिए उसी तरह की लीला किया करते हैं। तो जाते नहीं थे। जब घर में आए एक दिन तो सुशीला बहुत बिगड़ी। आज तुम्हें शू समझाऊं छू द्वारिका नाथ मित्र छे, यहाँ बच्चे परेशान। बोले आज तक तुम कभी नहीं, आज ये मानसिक संतुलन क्यों गड़बड़ा रहा है? बोलो राधे राधे। कभी कभी तो ढेपले खा के रह जाती थी, अब रसगुल्ला खाने की क्यों रुचि उत्पन्न हुई है? बोलो राधे। कभी तो खाखड़े खा के रह जाती थी, कभी कभी तो आटा थोड़ा सा होता था उसी को घोल करके कच्चे आटे को पी लेती थी और शीतकाल की रातें गोविंद की याद में गुजारती थी। अब क्या हो गया है? तुम सूत हो ना? क्या हुआ? अरे उनका जाओ, जो हुआ सो हुआ। तो उनका ऐसे कैसे जाएं? खाली हाथ जाना द्वारिका। तो पड़ोसी से चौड़ा ले आई मांग करके। पड़ोसी ने कहा पहले देन लेन बाकी पड़ा है, उनका जो पड़ा है। अब हमारे पति द्वारिका जा रहे हैं, चकाचक है, बाद में तुम जितना ब्याज लगा के मांगोगी दे दे। तो चिवड़ा लेके आए तो सुदामा मुस्कुराए, अरे बड़े बढ़िया चिवड़ा लाई है, कहीं से दूध मांग ला और जरा चकाचक यही होते काय को द्वारिका का संकल्प। लेकिन वो तो हठ था भाई। अरे गोविंद जो है ना सुशीला की बुद्धि घुमा गए थे। इसलिए गोपियां कह रही हैं कि भक्तों के मनोरथ पूरे करने वाले, इनका भगवान का नाम ही एक भक्त वांछा कल्प तरु। भक्तों के संकल्प तो पूरा करते हैं, पर भक्तों एक बात गंभीरता से सुन लो, संकल्प पूर्ति के सुख में इतना न मदान्ध हो जाना जो ठाकुर को भूल जाओ। बोलो राधे। ठाकुर को भूलना तो बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए
भगवान ने कुबेर की सारी संपत्ति दे डाली, लेकिन सुदामा जब आए हैं तो सुशीला से एक ही बात कही है, तेरे संकल्प की पूर्ति की है, हमारा तो तुलसी का माला और चटाई ज्यों की त्यों सुरक्षित है, तू मनावे जैसे कर, उनका जाओ तुम माला घुमाओ जाके। हमारे दरवाजे साधु संत ब्राह्मण अतिथि आते थे और खाली लौटते थे तो मेरी आत्मा बड़ी कचोटती थी, अब तो चकाचक छनेगा, रोज भंडारा होंगे, तुम जाओ माला घुमाओ जाके। बोलो राधे राधे। दरवाजे से कोई भूखा लौट जाए सो ठीक नहीं है। तो भगवान से जो कुछ प्राप्त होता है उससे प्रसन्नता और शांति बनी रहती है। तो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि तुम्हारे जो संसार के ये भय से आक्रांत हैं और तुम्हारी चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनके दुख की निवृत्ति करते हो, उनके मनोरथों की सिद्धि करते हो, इसीलिए नाथ तुमने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा है और वो हाथ कृपा करके मेरे मस्तक में रख दो। ये गोपियों के अंतःकरण के दिव्य भाव हैं जो गोपी गीत के रूप में संजोए गए हैं। गोपियों का अंतःकरण में जो करुण क्रंदन पूर्वक भाव निकले हैं, इन भाव में सारे वैष्णव सिद्धांत भरे पड़े हैं। कहो मैं सबको बताता चाहूंगा कि इसमें श्रीमद जगत गुरु वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत देखो, इसमें श्री रामानुजाचार्य जी का सिद्धांत देखो, इसमें श्री निम्बारकाचार्य जी का सिद्धांत देखो, ये देखो चैतन्य का विरह टपक रहा है। सारे सिद्धांत गोपी गीत में गोपियों के हृदय से निकले हैं। इसका अर्थ क्या है? यानी भागवत धर्म प्रेमी के हृदय से अपने आप स्फुरण के रूप में आता है, क्योंकि जब वो मस्त होता है तो उसकी मस्ती में जो है, जो खिलता है, उसकी चेतना जब भगवत रस में डूबती है तो उसमें से जो सुगंध निकलती है वही भागवत धर्म है, जिसका आचरण करने से जीव को परमानंद की अनुभूति होती है। हरि बोल।